आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बंद बर्तन है जो जिसमें जल रखा है और उसमें ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैस का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैस का मिश्रण मिलाया जाता है, जिससे जो है जल का ताप जो है बढ़ जाता है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जल का जो ताप है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्वलनशील और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण है उसका ताप जो है ज़्यादा होगा, तभी जाके आपका जल का जो ताप है वो बढ़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे में बोला गया है कि जल और तथा मिश्रण को एक ही निकाय मानना है। अपने को एक निकाय मानकर हमें चलना है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि क्या जल में ऊष्मा दी गई, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये क्या जल पर कार्य किया गया, और तीसरा ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि जल की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जल का जो ताप है वो बढ़ रहा है। चलिए मान लेते हैं, एक बर्तन मान लेते हैं। ये एक बर्तन है जिसमें हम जल भरे हुए हैं। ठीक है, जल भरा हुआ है और यहाँ से कुछ मिश्रण जो है हम इस पर डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन और ज्वलनशील का मिश्रण हम डालते हैं। और यहाँ पे जो इसका ज्वलन ऑक्सीजन और ज्वलनशील पदार्थ का जो गैस का जो मिश्रण है उसका तापमान जो है हम TH मान लेते हैं, और जल का जो तापमान है हम उसको मान लेते हैं TL। अब TH जो है वो ज़्यादा है, TH जो है ज़्यादा है किससे? आपके जल के तापमान से। तो क्या होगा, यहाँ से अगर इसका तापमान आपका ज्वलनशील ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैस का जो तापमान हो वो ज़्यादा होगा आपके जल के तापमान से, तो क्या होगा, ऊष्मा जो है यहाँ से यहाँ जाएगी। मतलब ऊष्मा जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो जो है जल का तापमान इसीलिए बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ऊष्मा जो है जल को दी जा रही है। ठीक है, तो अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या जल पर कार्य किया गया, क्या जल पे कार्य किया गया। तो हम जानते हैं कि जल पे कार्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं। यदि हम कार्य का सूत्र लिखे तो क्या हो जाएगा, वो दाब गुणित आयतन में परिवर्तन। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो आयतन जो है वो नियत है। अगर आयतन नियत है तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में परिवर्तन हमारा 0 हो गया, तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। जी, तो कार्य यहाँ पे 0 हो गया। तो दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर हमारा होगा कि इस पर कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन में पूछा है कि जल की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ। तो चलिए हम आंतरिक ऊर्जा देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ। तो हम आंतरिक ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर दी गई ऊष्मा। अगर दी गई ऊष्मा है तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा अगर निकाय को दी गई है तो। और हम मान चलते हैं कि उस निकाय पर कार्य किया गया है तो उसको हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो कार्य किया गया है निकाय पर वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमारा आ जाएगा धनात्मक ऊष्मा दी गई। जितना ऊष्मा दी गई, हम जानते हैं कि ऊष्मा तो दी गई है तो ये धनात्मक होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और ये क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा जो है आपकी बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा क्या है आपकी बढ़ेगी, हम इसको बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, तीनों आंसर हमारा आ चुका है। हम 3 क्वेश्चन पूछा गया था, हमें तीनों आंसर हम निकाल चुके हैं और मुझे लगता है कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।